अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं सीरत आयशा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ईद उल फितर की आमद। बहावलपुर में बाजारों, शॉपिंग सेंटर्स, कारोबारी मराकज में स्टॉल सज गए। ईद सीजन लगाने के लिए दुकानदारों ने तज़ीनो आराइश मुकम्मल कर ली। ईद में चंद दिन बाकी, खुशाब के दर्जी नखरे करने लगे। बुकिंग बंद, उजरत 3 गुना बढ़ा दी। लोड शेडिंग परेशान करने लगी। ननकाना और गिरदरवाह में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शाहकोट, सांगला हिल, मोड़खुंडा में बिजली बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। पूरेवाला में 39 करोड़ 9 लाख सालाना टैक्स फ्री बजट की मंजूरी दे दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर अहमद सोहेल ने कहा है कि आमदन का तखमीना 43 करोड़ 46 लाख रुपए लगाया गया। गुजरांवाला में वजीर आजम की सेहतयाबी के लिए दुआया तकरीब व इफ्तार पार्टी। नवाज शरीफ की सेहतयाबी और जल्द वतन वापसी की दुआएं मांगी गईं। कश्मीर में पैसे डबल करने का झांसा देकर लूटने वाला जाली पीर अवाम के हत्थे चढ़ गया। पीर साहब की धुलाई, हाथ जोड़कर जान छुड़ाई। और वजीराबाद और गुजरात के सहाफियों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम। इफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए डीसीओ अली चट्ठा ने कहा है कि शहबाज शरीफ पार्क पर 192 मिलियन की खतीर लागत आई है। ईद उल फितर की आमद। बहावलपुर में बाजारों, शॉपिंग सेंटर्स, कारोबारी मराकज में स्टॉल सज गए हैं। दुकानदारों ने ईद सीजन लगाने के लिए अपनी दुकानों की तज़ीनो आराइश भी मुकम्मल कर ली है। इस सिलसिले में बहावलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। बहावलपुर में ईद उल फितर की आमद के साथ ही तमाम बाजारों, शॉपिंग सेंटर, कारोबारी मराकज, कपड़ा, जूता, चूड़ियों और जनरल स्टोर की मार्केट अभी रंग बिरंगे स्टॉल सज गए हैं। दुकानदारों ने ईद का सीजन लगाने के लिए अपनी दुकानें सजा ली हैं, जबकि गारमेंट, शूज वगैरह की नई वैरायटी भी मार्केट में पेश की जा रही हैं। रमजान मुबारक के आगाज से ही कमर तोड़ महंगाई के बायस बाजारों में खरीदारी की किसी किस्म की कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही थी। रमजान के आखिरी दिनों में बाजारों में रश देखने में आ रहा है। दुकानदारों ने महंगाई करके गरीब आवाम से रमजान और ईद की खुशियां भी छीन ली हैं। कम मसाइल, ज्यादा मसाइल के बायस लोग खरीदारी से गुरेज कर रहे हैं। इस मौके पर खरीदारों ने और दुकानदारों ने कोहिनूर न्यूज को बताया, ईद की आमद है। महंगाई और लोड शेडिंग की वजह से आवाम बड़ी परेशान है। ईद का मौका है, लोड शेडिंग का बुरान है, गाहक आता नहीं है, लोड शेडिंग इतनी है, गर्मी बहुत ज्यादा है। ईद की आमद है जी, लेकिन बात यह है कि ग्राहकों का भी इतना रुझान नहीं है। बस ईद तो हम गरीब लोगों के लिए तो नामुमकिन ही है। अमीर लोग बहुत आराम से जिंदगी गुजारे हैं, जैसे हमारे हुक्मरान वगैरह हैं, तो उनकी ईदें हैं। गरीब लोगों की ईदें नहीं होती। कैमरामैन खुरम शताब के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज, भावलपुर। ईद उल फितर में चंद दिन बाकी रह गए। खुशाब के दर्जी नखरे करने लगे हैं। बुकिंग बंद कर दी गई। उजरत 3 गुना बढ़ा दी गई है। लोड शेडिंग परेशानी का बास बन गई है। मजीद जानते हैं आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। मुसलमानों की खुशियों भरी ईद उल फितर में चंद दिन बाकी, दर्जियों के नखरे आसमान पर। बुकिंग बंद, उजरत 3 गुना तक बढ़ा दी गई। आजकल देखा जाए तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बैठे हुए तमाम दर्जी बहुत मसरूफ नजर आते हैं। कोई कपड़ों की सिलाई कर रहा है तो कोई कटिंग करने में मसरूफ है। क्योंकि ईद उल फितर जो करीब है, इसलिए दर्जियों के नखरे भी आसमान को छू रहे हैं और काम का रश भी बहुत ज्यादा है, जिसके बस दर्जियों ने कपड़ों की सिलाई की बुकिंग बंद कर दी है। ताहम 2 गुना उजरत देने पर बुकिंग कर ली जाती है। ईद की वजह से रश बहुत ज्यादा है। बिजली की लोड शेडिंग रोजों में बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी वजह से हमने अपनी बुकिंग बंद कर ली है। जबकि दूसरी तरफ दर्जियों का कहना है कि ईद सर पर आ चुकी है और बदतरीन लोड शेडिंग के बायस दर्जियों को शदीद परेशानी का सामना है। लोड शेडिंग के दौरान जनरेटर पर काम करने से ज्यादा अखराजात उठाने पड़ते हैं, जबकि कारीगरों ने भी काम का रश ज्यादा होने के बायस अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिसके बायस कपड़ों की सिलाई की बुकिंग बंद करना पड़ी है। दर्जियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ईद तक लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा किया जाए, ताकि ईद पर हर शख्स अपना नया सूट पहन सके। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज।
ननकाना साहब और गिरदोनवा में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शाहकोट, सांगला हिल, मोरखुंडा, बुच्चे की और सैयद वाला समेत जिला भर में बिजली बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया है, जिसके बाद रोजादारों और कारोबारी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोरखुंडा में लोड शेडिंग के सताए लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने मेन लाहौर जड़ावाला रोड टायर जलाकर बंद कर दी। शहरियों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग करने पर वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के बाद रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों ने वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से मुतालबा किया है कि वो वजीर आजम के अहकामात की पासदारी करते हुए सहरी और इफ्तारी के वक्त को बिजली बंद न होने दें। एडमिनिस्ट्रेटर टीएमए बूरेवाला अहमद सोहेल कैफी ने टीएमए के 39 करोड़ 9,56,000 रुपए के सालाना टैक्स फ्री बजट की मंजूरी दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर अहमद सोहेल कैफी ने कहा है कि आमदन का तखमीना 43 करोड़ 46,96,000 रुपए लगाया गया है। बजट के कुल तरक्याती अखराजात का तखमीना 39 करोड़ 9,56,000 रुपए लगाया गया है, जिसमें तरक्याती अखराजात के लिए 4 करोड़ 5,90,000 रुपए की रकम, जबकि गैर तरक्याती अखराजात के लिए 35 करोड़ 3,66,000 रुपए के मुकर्रर किए गए हैं। गैर तरक्याती अखराजात में मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन की मद में 21 करोड़ 86,27,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा शोबा सेहत और सफाई के 1 करोड़ 6,35,000 रुपए, शोबा डिस्पोजल वर्क्स के लिए 2 करोड़ 44,05,000 रुपए, पार्क्स की खूबसूरती और मरम्मत के लिए 45,07,000 रुपए, पीने के लिए साफ पानी की फराहमी में पाइपलाइनों की मरम्मत और फिल्ट्रेशन प्लांट्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ 98,90,000 रुपए और स्ट्रीट लाइट्स के लिए 22,04,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। इजलास में टीएमए और राना नवीद अहमद खान, डीएसपी जुल्फिकार अली सुंदराना और शहर के नुमाइंदा सियासी और समाजी और कारोबारी शख्सियात की भी शिरकत। जामिया इस्लामिया हक टाउन ओकाड़ा में पाकिस्तान उलमा काउंसिल की तरफ से इजहार यकजहती और अर्ज हरिमैन शरीफान की सलामती और दिफा के लिए यौम तहफ़्फ़ुज़ अर्ज हरिमैन शरीफान मनाया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तान उलमा काउंसिल जिला ओकाड़ा के सदर साहबजादा शकील उर रहमान कासमी ने कहा है कि बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी हर मुसलमान का ख्वाब है। उन्होंने कहा कि तागौती कुव्वतों की निगाह अब हरमैन शरीफैन की जानिब लगी होती है। उम्मत मुस्लिमा का बच्चा बच्चा हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए सीसा फैलाई दीवार साबित होगा। उन्होंने कहा कि 34 मुस्लिम ममालिक का अस्करी इत्तेहाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस इत्तेहाद के बाद उम्मत मुस्लिमा को इक्तिसादी और फिक्री इत्तेहाद को कायम रखने की भी कोशिश करनी चाहिए। और अब बात करेंगे गुजरांवाला की। गुजरांवाला में वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहतियाबी पर मुकामी मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली की तरफ से मुकामी होटल में दुआया तकरीब और इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। गुजरांवाला में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहतियाबी की खुशी में मुस्लिम लीगी MNAs और MPAs ने दुआया तकरीब और इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें शुरका ने मियां नवाज शरीफ के लिए सेहतियाबी के बाद जल्द वतन वापसी की दुआएं मांगी। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ जैसा लीडर आवाम को कभी नहीं मिल सकता। MNA मियां तारिक का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग भारी मैंडेट लेकर कामयाबी हासिल कर लेगी। धरने के दोनों मैच ड्रॉप हो चुके हैं और अब PTI की तरफ से लाहौर में होने वाला मैच भी ड्रॉ होगा। इफ्तार डिनर में MNA मियां तारिक महमूद, MPA मियां मजहर जावेद, MPA इमरान खालिद भट्ट समेत मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कंदकोट में सिंध तरक्याती पसंद पार्टी की जानिब से तंगवानी पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ मुजाहरा और धरना। रहनुमाओं का कहना है कि बिला जवाब हमारे लीडर को गिरफ्तार करके रिश्वत लेकर आजाद किया गया। कंदकोट के करीब तंगवानी में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से तहसील सदर हमदाल लाशारी की गिरफ्तारी के खिलाफ STP के दर्जनों कारकुनों की जानिब से प्रेस क्लब से लेकर DSP तंगवानी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा है कि पुलिस ने बिला जवाब हमारे लीडर को गिरफ्तार किया है, जो भारी रिश्वत लेकर आजाद कर दिया गया, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं।
उनका मजीद कहना था कि आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर SHO फरमान अली भुट्टो के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। दूसरी जानब खैरपुर में मरकजी तंजीम आराइयां पाकिस्तान के सरपरस्त आला अब्दुल मजीद आराई ने कहा है कि रमजान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को अपनी खास नेमतों से नवाजता है। तंजीम आराइयां के रहनुमा नदीम आराई की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल मजीद आराई ने कहा है कि रमजान मुबारक में इंसान को अपने रब से करीब होने का रास्ता मिलता है। रमजान मुबारक के महीने में इंसान रोजा रखकर तमाम तर बुराइयों से दूर होता है और अल्लाह ताला का कर्ब हासिल होता है। माह सयाम में हम सबको अपने गरीब और मुस्तहिक भाइयों का खास ख्याल रखना चाहिए और उनको ईद उल फितर की खुशियों में शरीक करना चाहिए, ताकि उनको एहसास ना हो कि वो गुर्बत के बायस ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते। इफ्तार डिनर में आराई बरादरी समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं और सहाफियों ने खास तौर पर शिरकत की। दूसरी जानब DCO सांगड़ उमर फारूक बलूकी की जानिब से ईद से कबल मुस्तहिक खवातीन में ईदी और कपड़े तकसीम करने की तकरीब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में मुनाकिद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी DCO उमर फारूक बल्लू थे। नेशनल प्रेस क्लब के सदर गुलाम मुस्तफ़ा तरीन अब्दुर्रहमान और डिवीजन उस्मान गुलाम हैदर जानवरी, इशफाक सुलहरी, मुलजिम अहमद शाहजेब बलोच, मुजाहिदुर रहमान, मंसूर मेमन, सलमा कुरैशी समेत बड़ी तादाद में खवातीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए DCO उमर फारूक बल्लू ने कहा है कि मेरी ख्वाहिश थी कि इस तरह की तकरीबात पूरे जिले के तमाम इलाकों में हो, मगर वक्त की कमी के बायस ऐसा ना हो सका। उनका कहना था कि इस ईद पर भी सांगड़ की खवातीन और बच्चों की तकरीब गाहें मुयसर ना हुई, मगर आने वाली ईद पर सांगड़ की खवातीन और बच्चों के लिए 2 बड़े पार्क तफरीह के तौर पर मौजूद होंगे। इस मौके पर नेशनल प्रेस क्लब के सदर गुलाम मुस्तफ़ा तरीन ने अपने भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया और आखिर में मेहमानों ने खवातीन में ईदी और कपड़े भी तकसीम किए। कोहिनूर रीजनल न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM 90.4 बुरेवाला और जज्बा FM 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।